आप सभी का दिव्य ज्योति जागृति संस्थान परिवार की ओर से यहाँ पर उपस्थित होने हेतु हार्दिक अभिनंदन करते हैं, सुस्वागत करते हैं। हम सभी आज यहाँ पर सत्संग विचारों को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं, गुरु की महिमा को सुनने के लिए आए हैं, अपने भीतर की ऊर्जा को एक सकारात्मक प्रवाह देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हम सभी ने अभी इस सुंदर भजन को और इसमें निहित भावों को भी सुना कि एक शिष्य के लिए गुरुदेव और उसकी सत्ता ही सर्वोपरि होती है। शिष्य अपना जीवन भी अपने गुरुदेव के प्रसन्नता को पाने के लिए दांव पर लगा सकता है, क्योंकि वो प्राणों से बढ़कर हो जाया करते हैं। ये गुरु सत्ता की महिमा है। और शिष्य फिर गुरु को प्राप्त करने के लिए यही प्रार्थना करता है कि गुरुदेव मुझे एक अवसर दीजिए, मैं बनना नहीं चाहता, मैं मिटना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं जितना मिटूंगा आपकी प्रसन्नता और कृपा और दया को उतना ही प्राप्त करता जाऊंगा। इन भावों को सुना। आप जानते हैं, जब उस ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया तो इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति इंसान को भी बनाया। मानव को बनाने के उपरांत ईश्वर अवश्य सोच में पड़ गया होगा, कोई तो ऐसा हो जो मुझसे भी महान हो, क्योंकि मैं तो कर्म विधानों के कड़े दायरों में बंद रहूंगा। जब कोई मुझसे मांगेगा, पुरुषार्थ करेगा, मैं तभी कुछ दे पाऊंगा। कोई तो ऐसी सत्ता हो जो मुझसे भी महान और विराट हो और मेरे जीवों को मुझसे अधिक प्यार कर सके, उनकी प्रत्येक चिंता का हरण कर सके। और तब निर्माण हुआ गुरु तत्व का, गुरु सत्ता का। गुरु सत्ता की तब रचना हुई। और गुरु भक्तों, एक सद्गुरु का शिष्य के जीवन में आना सौभाग्य की निशानी होती है। एक सद्गुरु का आगमन शिष्य के जीवन में भाव चेतना की उन्नति करने के लिए हुआ करता है। वो शिष्य पर अपने प्रेम की सरस सुधा की वर्षा करते हैं, लेकिन इसमें भीगते वही गुरु भक्त हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व अपने गुरुदेव के पावन चरणों में अर्पित कर दिया है, जिनके लिए गुरुदेव श्रद्धा का विषय हो गए हैं। श्रद्धा का भाव बड़ा पूज्य और पवित्र भाव होता है। यह आदर की भावना से भी ऊपर की भावना है। जरूरी नहीं कि जो आपके लिए आदरणीय है वह आपके लिए श्रद्धेय भी हो, यह आवश्यक नहीं है। जब कोई अपने गुणों से आपके मन को अपनी ओर आकर्षित कर ले, आपकी आत्मा और प्राण कहे कि यही मेरे सर्वस्व हैं जिनको मैं जन्मों जन्मों से ढूंढ रहा था, खोज रहा था, तो समझ लीजिए उस सत्ता के प्रति आपके हृदयों में श्रद्धा की भावना पैदा हो गई है, श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। और यह श्रद्धा और आस्था का सघन रूप होता है कि फिर इसमें किसी के आने का कोई स्थान नहीं रहता। जैसे आपने देखा होगा, अक्सरा जिससे प्रेम होता है कई बार उससे भी मैं और तू हो ही जाती है, झगड़ा हो ही जाता है। कई बार तो प्रेमी भक्त भी ईश्वर से शिकायत करते देखे गए हैं। लेकिन जिसके प्रति श्रद्धा होती है उसके किसी भी कार्य में मीन मेख निकालने की गुंजाइश नहीं बचती। उनके किसी भी कार्य के प्रति शिकवे और शिकायत नहीं रहते। उनकी रजा और इच्छा को ही सर्वोपरि मानना होता है। वहां तो जो होता है इस श्रद्धा के मध्य में बस एक वही सत्ता हुआ करती है, और इसमें किसी दूसरे के आने का कोई स्थान शेष नहीं बचता। यहाँ तक कि शिष्य की स्वेच्छा, महत्वाकांक्षा और उसके अहंकार का भी कोई स्थान नहीं रहता। और ये वे शिष्य होते हैं जो सद्गुरु से बनते हैं और जीवन पर्यंत सद्गुरु के बनकर ही जीते हैं। ये वे शिष्य होते हैं जो समाज के समक्ष शिष्यत्व के अनूठे उदाहरण रचते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी, योगानंद परमहंस जी, शिवाजी इत्यादि। ऐसे अनेकों असंख्य गुरु भक्त हुए जिन्होंने गुरु भक्ति के मार्ग पर असाधारण उपलब्धियों को प्राप्त कर लिया। योगानंद परमहंस जी अक्सर अपने शिष्यों से अपने जीवन का एक दृष्टांत साझा किया करते थे। बहुत सारे मौकों पर वो अपने जीवन की एक घटना अवश्य वर्णित किया करते।
और वो कहते, मेरे गुरुदेव श्री युक्तेश्वर गिरी महाराज जी की शरण में बहुत से शिष्य आए। बहुत से शिष्यों ने उनके दिव्य आंचल में स्थान प्राप्त किया, लेकिन उनमें से किसी की नजर किसी पद पर टिकी थी, किसी की मान प्रतिष्ठा पर टिकी हुई थी। चूंकि दृष्टि भटक गई, इसलिए वो गुरु मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर अटक गए। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर वह गुरु दरबार को छोड़कर चले गए। आगे योगानंद जी ने कहा, जानते हो, मेरी भी नजर एक पद पर टिकी रही। मैं भी निरंतर एक स्थान को प्राप्त करना चाहता था, उसका अभिलाषी था, और वह स्थान कोई बाहर नहीं, वह स्थान था मेरे गुरुदेव श्री युक्तेश्वर गिरी महाराज जी का हृदय। मैं उनके हृदय पर अपना आसन जमाना चाहता था, उनके प्रेम को प्राप्त करना चाहता था, और निरंतर अनुशासन में चलते हुए मुझे वो हृदय आसन प्राप्त भी हो गया। और जब मुझे यह स्थान प्राप्त हुआ तो मुझे लगा कि मेरे जितना विशाल साम्राज्य इस संसार में और किसी के पास नहीं है। ठीक ऐसे ही साधकों, जो शिष्य अपने जीवन में विनम्रता और सद्गुणों को लेकर आता है, उसकी सुगंधि से अपने जीवन को भर देता है, तो सद्गुरु भी अपनी कृपा की वृष्टि कर उसकी उस बगिया को सूना नहीं रहने देते, उसे भी हरित कानन में परिणत कर देते हैं। और फिर वो गुरु भक्त यही कहता है, बरसा वो मेघ बनकर तन मन भीगा मेरा, मुझ गुनाहगार पर सतगुरु है रीझा मेरा। गम की हवाएं अब मुझसे किनारा कर गई, यह जिंदगी खिजा थी अब बहार बन गई, यह जिंदगी खिजा थी अब बहार बन गई। जो इन सद्गुणों से आधारित जीवन जीता है, उसका जीवन फिर ऐसा ही होता है जिसको अभी आपने श्रवण किया। गुरु भक्तों, सोचने की बात है, समझने की बात है कि जब सद्गुरु का जीवन में आगमन होता है तो सद्गुरु भी एक मौसम और ऋतु को लेकर आते हैं शिष्य के जीवन में। यूं तो जो भी मौसम प्रकृति में आते हैं वो अपनी ताकत का सैलाब लेकर आते हैं। जैसे बसंत आती है तो पत्ते पत्ते और कली कली में जीवन रस भर जाता है। पतझड़ आता है तो मानो टहनी तक का दम घोंट देता है। गर्मी आती है तो ये धरती झुलस जाती है और सर्दी में सर्द हवाओं से ठिठुर उठती है। लेकिन जब सद्गुरु एक शिष्य के जीवन में आते हैं तो गर्मी, सर्दी, पतझड़, बसंत, इस सबसे अलग एक ऋतु और मौसम लेकर आते हैं, और वो मौसम होता है त्याग, समर्पण और कुर्बानी का मौसम। बाकी मौसम में, ऋतुओं में प्रकृति अपनी टहनियों को, पत्तों को, फूल को बचाकर रखना चाहती है, उन्हें बचाने की कोशिशें करती है। लेकिन यह ऋतु ऐसी है त्याग और समर्पण की, जिसमें शिष्य को अपनी पत्ती, टहनी, शाखा, फूल नहीं, अपितु अपनी जड़ को, यानी कि अपने सर्वस्व को अपने गुरु के चरणों में अर्पित करना होता है, भेंट स्वरूप में न्योछावर करना पड़ता है। और किसी ने कहा भी, त्याग और समर्पण का इतिहास लिखने के लिए स्याही की फीकी रंगत की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिगर के गाढ़े खून की जरूरत पड़ती है। और इन समर्पण का मंजर देखने के लिए, ऐसे मौसम का दृश्यावलोकन करने के लिए फौलाद सा दिल होना जरूरी है। और ये ऋतु उन्हीं शिष्यों को अपनी सर आंखों पर सजाती है जिनके हृदय में अपने गुरुदेव को प्राप्त करने के लिए गजब का जुनून हो, उनके हृदय में समुद्र सी गहराई हो और ज्वालामुखी सा उबाल हो। यदि ऐसा नहीं तो शिष्य इसके विपरीत बन जाता है। अपनी दूषित मानसिकता के कारण, मन में पनप रही महत्वाकांक्षाओं के कारण, कुछ बनने की चाहत में अहंकार को मिटाने का गुर भूल जाता है। और यह तो गुरु शिष्य संबंध की प्रथम शर्त है, पहला नियम है। जहां मैं होती है, अहंकार होता है, वहां गुरु का मार्ग छूट जाता है, उसे फिर शिष्य पकड़कर नहीं रख सकता है। फिर गुरु के आदर्शों और उनकी प्रेरणाओं की अवहेलना होनी शुरू हो जाती है। गुरु की आज्ञाओं का तिरस्कार करना वो शिष्य प्रारंभ कर देता है, उनकी अहमियत को भूल जाता है। और फिर उसके उपरांत वो अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर बैठता है। और वो भूल क्या है? अपने गुरु के आदर्शों की हत्या करना, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर देना, उसका अतिक्रमण कर देना। और आज इतिहास में ऐसे असंख्य गुरु द्रोहियों के नाम दर्ज हैं जिन्होंने अपने गुरु के मार्ग का द्रोह किया, उनके मार्ग का उल्लंघन करके बैठ गए और जीवन रीते हाथ ही रहा। जिनमें नाम आता है मखली गोसाला का,
जिन भगवान महावीर जी के ज्ञान ने गौशाला के शिष्यत्व को मार्ग दिखाया, उसी गौशाला ने एक दिन उनके मार्ग की घोर निंदा की, उनके मिशन का दुष्प्रचार किया, उनकी शिक्षाओं का तिरस्कार किया और एक आजीविका नामक अलग संघ गुट बना लिया, ऐसा आश्रम बना लिया और जिसमें लोगों को भ्रमित करके लेकर आने लगा, उनकी शिक्षाओं और उनके ज्ञान का तिरस्कार करने लग पड़ा। लेकिन हुआ क्या, जब उसका जीवन का अंत आया, वो भ्रम में था, उसका भ्रम टूट गया और उसकी जितनी भी मान प्रतिष्ठा थी वो सारी धूल में मिल गई, मिट्टी में मिल गई और लोग समझ गए कि ये हमें भ्रमित कर रहा है। विजय भगवान महावीर जी के ज्ञान की हुई, उन्हीं के संस्थान की हुई, उनके शिक्षाओं के और उनके आदर्शों की हुई। इसलिए जिनका जीवन तप त्याग समर्पण पर आधारित नहीं, अहंकार पर आधारित है, वो ऐसा कार्य कर जाते हैं। लेकिन जो गुरु भक्त होते हैं, उनका जीवन, उनके जीवन की कामना अपने सद्गुरु को प्राप्त करना होती है। वो यही कहते हैं, हे गुरुवर आपके प्रिय हम बने, यही कामना है, जो ज्ञान धन आपसे मिला उसे विश्व में बांटना है। ये पंक्तियां भावना जगत के सार को समझा रही हैं। आज आप संसार में देखें, एक दूसरे को प्रभावित करने की होड़ लगी हुई है। अपने से ऊपर उच्च पदाधिकारी मुझसे प्रभावित हो जाएं, ऐसी भरसक कोशिशें की जा रही हैं। लोग मेरी ओर आकर्षित हो जाएं, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं और इसी आपाधापी में सभी लगे हुए हैं। लेकिन एक गुरु भक्त बिल्कुल भिन्न होता है, उसके विचार और उसकी सोच बिल्कुल अलग होती है। वो यही कहता है, वो अपने गुरुदेव के नेत्रों में अपने लिए प्रेम की नमी देखने के लिए आकुल और व्याकुल रहता है। उनके मुखमंडल पर अपने लिए गर्व का भाव झिलमिलाता हुआ देखना चाहता है। उनके हृदय में प्रेम का प्रकाश पैदा हो जाए, मेरे लिए अपना सर्वस्व जीवन हवी कर देता है। वो यही कहता है, तेरे कदमों को छू लूं वो शाम आ जाए, तेरे कदमों को छू लूं वो शाम आ जाए, तेरे प्यार में बहने का पैगाम आ जाए। यह जिंदगी तो आपकी अमानत है, मेरे सद्गुरु आशुतोष आपके नाम के साथ मेरा नाम आ जाए, आपके नाम के साथ मेरा नाम आ जाए। क्योंकि जब रामकृष्ण परमहंस जी को स्मरण किया जाता है तो विवेकानंद जी का नाम बरबस ही हृदय में आ जाता है। समृत गुरु रामदास जी को कोई याद करेगा तो शिवाजी मराठा को याद किए बिना नहीं रह पाएगा। इसलिए एक शिष्य की चाहत और उसकी कामना यही होती है कि सद्गुरु मैं आपका कार्य करूं, मैं आपकी सेवा में एकजुट होकर, एक निष्ठ होकर लगन से उसे संपन्न कर पाऊं। वो अपने गुरुदेव की सेवा को, उनके मिशन को और उनके ज्ञान को ही प्राथमिकता देता है। मुझे घटना याद आ रही है। कहते हैं कि बौद्ध सूत्र नामक ग्रंथ जो कि चीनी भाषा में लिखा हुआ था और जापान के एक संत है तेप यूजेन जी। संत तेप यूजेन के मन में बात आई कि ये चीनी भाषा में जो बौद्ध सूत्र ग्रंथ लिखा है, क्यों ना ये जापानी भाषा में भी लिखा जाए, ताकि जिनको चीनी भाषा नहीं आती, पढ़नी नहीं आती, वो समझ नहीं सकते, वो भी इस ग्रंथ का अध्ययन करके लाभ प्राप्त कर सकें। लेकिन चीनी भाषा से जापानी भाषा में लिखवाने के लिए उस ग्रंथ को जापानी भाषा का ब्लॉक बनवाना पड़ेगा और ब्लॉक्स को बनवाने के लिए बहुत धन लगेगा। संत तेप यूजेन के पास अधिक धन नहीं था, तो वह सार्वजनिक स्थानों पर गए, धार्मिक संस्थाओं के पास गए, अपने परिजनों के समक्ष गए और उनके समक्ष इस अच्छे कार्य के लिए सहयोग मांगा। लोगों ने चंदा दिया और संत तेप यूजेन ने 4-5 वर्ष की अथक मेहनत और प्रयास के बाद प्रचुर मात्रा में धन एकत्रित कर लिया। अब जैसे ही जापानी भाषा का ब्लॉक बनने ही लगा, तभी जापान के अंदर एक प्रसिद्ध नदी है यूजी। उस यूजी नामक नदी में बाढ़ आ गई, जल प्लावन हो गया। अब लोगों की सहायता करने की आवश्यकता थी, तो संत तेप यूजेन ने वो धन जो ग्रंथ बनाने के लिए रखा था, उस धन को लोगों की सहायतार्थ खर्च कर दिया। कुछ समय में अवस्था और परिस्थितियां सामान्य हो गई। फिर से उन्होंने ग्रंथ के लिए धन एकत्रित करना शुरू किया। फिर से 4-5 वर्ष का लगभग समय लगा, फिर से अथक मेहनत की धन और चंदा इकट्ठा करने में। जैसे ही फिर से ग्रंथ का निर्माण कार्य प्रारंभ ही होने वाला था, तभी जापान के अंदर महामारी का प्रकोप आच्छादित हो गया। महामारी आ गई। अब संत तेप यूजेन के सामने ये प्रश्न था, अब मैं क्या करूं?
तो संत तेप यूजेन ने यही किया। उन्होंने उस धन को लोगों की सेवा के लिए अर्पित कर दिया, उस पर खर्च कर दिया। फिर से कुछ वर्षों के उपरांत, वर्षों की मेहनत से, श्रम से उन्होंने धन को एकत्रित किया। और जापान का इतिहास बताता है कि लगभग 14 और 15 वर्षों के उपरांत जापानी भाषा का ब्लॉक बना और फिर जापानी भाषा में वो ग्रंथ लिखा गया, उसका अनुवाद किया गया। घटना हमें यही सीख दे रही है, कई बार साधन सीमित होते हैं। साधन की सीमितता के चलते हुए कई बार 2 कार्यों में से एक कार्य को वरीय